दोस्तों, जहां मई माह का समापन हो चुका है और जून माह की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में हम जून माह के अंदर आखिर वो कौन कौन सी सब्जियां लगाएं, कौन कौन सी फसलें लगाएं, कौन कौन सी नर्सरियां हम उगाएं। और आपको पता है कि दोस्तों, अब हमारा बरसात का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो हम खेत का चुनाव किस प्रकार से करें, खेत चुनाव करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, और खेत की तैयारी, जिस फसल को हम लगा रहे हैं, फसल लगाते समय खेत की तैयारी जब हम कर रहे हैं, तो उस समय हमें कौन कौन सी खेत के अंदर सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों, अगर हम ये सावधानियां रखेंगे तो हम शानदार फसल लेंगे। और फसल लगाते समय आखिर हम कौन सी वो विधि अपनाएं जिससे कि हमारी बारिश के अंदर किसी भी प्रकार का असर ना हो, और हम शानदार उत्पादन के साथ साथ मार्केट के अंदर जब हमारी फसल जाए तो बहुत ही अच्छा हमें मुनाफा मिले। तो दोस्तों, इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपना खेत चयन का। तो दोस्तों, आपको पता है कि आगे बरसात का टाइम आने वाला है, तो ऐसे में हमें ऐसा खेत का चयन करना है जिस खेत के अंदर पानी का भराव नहीं हो। क्योंकि बरसात का अगर खेत के अंदर दोस्तों पानी भर गया तो जो हमारी जो फसल है, आपको पता है कि सब्जी वर्गीय जो फसलें होती है उनका तना बहुत कोमल होता है और वो पूरी फसल जो है ख़राब हो जाती है। तो ऐसे खेत का चुनाव करना है जिसके अंदर जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बात करते हैं अपन खेत की तैयारी की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो दोस्तों, आप बढ़िया से खेत की जुताई करने के बाद में उसके अंदर देसी खाद अवश्य डालें। देसी खाद डालने के बाद में जब रासायनिक खाद उसके अंदर डालें तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास हो गया। उसके साथ में आप एसएसपी और सल्फर अवश्य डालें, क्योंकि अगर हम एसएसपी डालेंगे तो वो हमारी जो मिट्टी है खेत की उसको भुरभुरा करेगा, और भुरभुरा करेगा उसके अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो है हमारे खेत के अंदर बढ़ जाएगी। और सल्फर भी अवश्य डालें। सल्फर और एसएसपी हमारे खेत के अंदर क्या करेंगे, जब आगे बरसात का पानी के अंदर खेत में पड़ेगा तो जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है जो वो ज़मीन के अंदर दोस्तों इससे बढ़ जाती है। तो सल्फर और एसएसपी अपने खेत के अंदर ज़रूर डालें, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आखिर कौन सी विधि से हम जून माह के अंदर सब्जियां लगाएं। तो जब हमने बेसल डोज खेत के अंदर डाल दिए, खेत हमारा भुरभुरा हो गया है, तो आप खेत के अंदर दोस्तों बेड निकाल दीजिए, कूल निकाल दीजिए, और उसके अंदर आप कोई भी सब्जियां हैं उन सब्जियों को बेड पर लगाइए। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी बरसात का पानी पड़ेगा वो कूलों के अंदर भरा रह जाएगा, हमारी फसल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा और शानदार हमें उत्पादन मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी के हमें जो फल है वो मिलेंगे। तो आप बेड पर यदि फसल लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। और दोस्तों, अब अपन बताते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेल वर्गीय। तो बेल वर्गीयों के अंदर पहले नंबर पर लेते हैं अपन करेला। करेले का दोस्तों आपको पता है कि 12 महीना ज़बरदस्त इसकी डिमांड होती है। तो आप अपने खेत के अंदर हाइब्रिड टॉप वैरायटी का सिलेक्शन करिए अपने क्षेत्र के हिसाब। करेला लगाने के बाद में आपको क्या करना है, आप बांस गाड़ दीजिए उसके अंदर, कुलों के अंदर, और फिर ऊपर जो है जाल बना दीजिए और मचान विधि पर करेला को चढ़ा दीजिए। क्योंकि आपको पता है यदि करेले हमने नीचे समतल मैदान के अंदर लगा दिए तो बरसात के सीजन में हमारी पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। और मचान विधि पर आप करेले लेंगे तो शानदार आपको उत्पादन मिलेगा और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के आपको करेले मिलेंगे। तो आप करेला लगाकर भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप तोरी लगा सकते हैं। तोरी लगाइए, इसको भी वही मचान विधि पर चढ़ा दीजिए, इसका भी वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद में आप लौकी लगाइए, लौकी का भी सेम प्रोसेस है, उसको भी आप मचान विधि पर ऊपर चढ़ाइए और इसकी भी 12 महीना ज़बरदस्त डिमांड होती है। कहीं पर भी आप इसको तैयार करके, कैसी भी मिट्टी में तैयार करके कहीं भी मंडी में आप बेच सकते हैं और शानदार इसकी भी डिमांड होती है। उसके बाद में आप गोल जो घिया होती है वो गोल घिया भी इस सीज़न के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप कद्दू भी लगा सकते हैं। कद्दू भी आप अपने खेत के अंदर लगाइए, इसके अंदर खर्चा जो है वो बहुत ही नॉर्मल आता है और आपको बहुत अच्छी इससे भी इनकम हो सकती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आप सलाद वर्गीय खीरा लगाइए। खीरे को भी आप मचान विधि पर चढ़ा दीजिए, अच्छी सी हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करिए। और दोस्तों इसकी भी आपको पता है कि सलाद की 12 महीना ज़बरदस्त डिमांड होती है। आपको रेट देखते होंगे, खीरे बहुत ही शानदार रेट देते हैं।
तो आप खीरा की जो फसल है वो जून माह के अंदर लगाकर और बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो अपन अब बात करते हैं हरी ककड़ी, जो जिसको हमारे लोकल भाषा के अंदर आर्या बोलते हैं, जो इस सीजन के अंदर लगाई जाती है। जिसके अंदर खर्चे की बात करूं तो खर्च नाम मात्र, और जो भी इनकम होगी वो सारी बचत ही बचत होगी। तो दोस्तों आप हरी ककड़ी आर्या आप खुले मैदान के अंदर बेड पर लगा दीजिए और उसके बाद में बेल फैल जाएगी। तो बहुत अच्छी आप इससे भी फसल लेते हैं और बहुत अच्छी फसल होती है। तो आप हरी ककड़ी आर्या से भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप फूट काकड़ी जो होती है वो भी इस सीजन के अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर भी खर्चा बिल्कुल नाम मात्र का है, जो भी होगा वो सब बचत हमारे घर के अंदर ही आएगी। तो फूट काकड़ी से भी दोस्तों आप लगाकर और बहुत अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बात करता हूं जो बरसाती टिंडा होता है वो भी जून माह के अंदर ही लगाया जाता है, बरसात ऋतु के अंदर। इसके अंदर भी खर्चा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी का कोई खर्चा नहीं। हम इसको बुआई कर देते हैं और उसके बाद में दोस्तों आप इसको तोड़ते रहो और मंडी के अंदर पहुंचाते रहो। थोड़ा बहुत खाद डालकर खेत की तैयारी के समय थोड़ा इसके अंदर खाद डाल दो। उसके बाद में दोस्तों जो बरसाती टिंडा है वो बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार देते हैं हमें, और ये आपको फ्री फंड की फसल मिलती है। तो आप जो बरसाती टिंडे होते हैं उसको लगाकर भी आप अपने खेत से बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। आपको दोस्तों ऐसी फसल बताता हूँ 3, जिसके अंदर आप खर्च नाम मात्र का और लगाएंगे तो 25 से 30 दिन के अंदर बहुत जल्दी आपको इनकम देने लग जाएगी। तो पालक, धनिया और मेथी, इसकी भी मार्केट के अंदर ज़बरदस्त डिमांड होती है। बेड बनाइए, बेड के ऊपर इनको तीनों फसलों को आप लगा दीजिए और बहुत अच्छी आप इससे भी कम खर्च के अंदर अच्छी इनकम आप ले सकते हैं। तो पालक का तो दोस्तों मैं आपको बता दें, अगर 5-5 दिन के गैप से आप क्यारियों के अंदर लगाएंगे तो ये एक ऐसी फसलें हैं जिनकी 12 महीना डिमांड होती है। तो आप 5-5, 10-10 दिन के गैप से अपनी क्यारियों के अंदर लगाते रहिए और इनकम कमाते रहिए। उसके बाद में आप शिमला मिर्च हो गई और मिर्च हो गई, इसकी भी 12 महीना मार्केट के अंदर ज़बरदस्त डिमांड होती है। तो आप जून माह के अंदर ये दोनों फसलें लगाकर भी आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। विधि आप मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी लगा सकते हैं, क्यारियों के अंदर भी लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आप भिंडी, बेड बनाकर बेड के ऊपर जो है भिंडी लगा दीजिए। आपने मार्केट के अंदर देखा होगा 365 दिन दोस्तों ज़बरदस्त डिमांड होती है, और किसी किसी टाइम तो इसके रेट इतने ज़बरदस्त मिलते हैं कि मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाती है, हमें मिलती नहीं है। इस साल पूरे साल में भिंडी के किसानों को बहुत अच्छे रेट मिले हैं। तो आप भिंडी लगाकर भी अपने खेत से बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं बैंगन की। तो आप मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से बैंगन लगा दीजिए या बेड पर बैंगन लगा दीजिए, या आप क्यारी के अंदर भी बैंगन लगा सकते हैं। कोई सी भी विधि से बढ़िया खेत की तैयारी करके बढ़िया हाईब्रिड वैरायटी का चयन करके आप छोटे वाले बैंगन भी लगा सकते हैं, मोटे वाले गोल बैंगन भी लगा सकते हैं और लंबे वाले बैंगन भी लगा सकते हैं। जैसे आपके मार्केट के अंदर डिमांड, उस हिसाब से आप दोस्तों बैंगन की फसल से भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में टाइम आता है मूली का, क्योंकि गर्मियों के अंदर जब ये हम मूली जो बुआई करेंगे आप उनको कूल पर लगाइए, बेड बनाइए, बेड के ऊपर मूली लगाइए। थोड़े चैलेंज ज़रूर है, लेकिन यदि गर्मियों के अंदर आपने उन चैलेंजों को स्वीकार किया और मूली फसल आपने मार्केट के अंदर पहुंचा दी तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हमको रेट मिलते हैं। तो आप मूली से भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों टमाटर। टमाटर भी आप बेड पर लगाइए या मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी आप लगा सकते हैं। सेमिनस का अविलास बहुत ही टॉप वैरायटी है, 15 से 20 kg तक हमें एक पेड़ से दोस्तों टमाटर हम फसल ले सकते हैं। तो आप टमाटर की खेती से भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। नर्सरी तैयार कर रखी है। तो दोस्तों आने वाला टाइम जो आगे फूल गोभी का भी है, और जब ये फूल गोभी हम थोड़ी अगेती लगा देंगे, जब हमारी मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त आपको मुनाफा होने वाला है, बहुत ही शानदार आपको रेट मिलने वाले हैं। तो आप फूल गोभी से भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं आप ग्वार फली लगाइए, क्योंकि इसके अंदर भी खर्चा नाम मात्र का होता है। और ग्वार फली की जो फसल होती है अभी आप अपने खेत के अंदर इसको लगाकर और इससे भी बहुत अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। अच्छी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कीजिए। उसके बाद में आने वाले टाइम के अंदर सेम लगाइए आप। सेम फली जो होती है उसका भी बहुत ज़बरदस्त आगे आने वाला टाइम के अंदर आप मुनाफा कमा सकते हैं। इसको भी बेल को ऊपर चढ़ा दीजिए और एक बार लगा दी तो पूरे साल भर दोस्तों हमें इनकम देती रहती है। उसके बाद में आप बरबटी अपने खेत के अंदर लगाइए। बरबटी से भी आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। चौलाई लगाइए आप अपने खेत के अंदर, खर्च नाम मात्र, कमाई बहुत अच्छी, कोई खर्च नहीं है। आप अपने खेत के अंदर चौलाई लगा दीजिए
और मात्र 30 से 35 दिन के अंदर दोस्तों तैयार हो जाएगी, मार्केट के अंदर चली जाएगी। तो आप लाल वाली चौलाई लगाकर भी बहुत अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। एक बार लगा दी तो कम से कम 3 से 4 बार इसकी कटाई हो जाएगी, कम खर्च के अंदर बहुत अच्छी इनकम देगी। उसके बाद में दोस्तों आप मकई की खेती भी आप अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। मक्का से भी आने वाले टाइम के अंदर आपको चारा भी मिल जाएगा और भुट्टे भी तैयार हो जाएंगे, या आप भुट्टे पका भी सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसी फसल लगाइए जो आपको बहुत ही शानदार मुनाफा देने वाली है। तो आप अदरक अपने खेत के अंदर लगाइए। इसकी भी मार्केट के अंदर सर्दियों के अंदर दोस्तों ज़बरदस्त डिमांड होती है। वो चाय के अंदर हर घर के अंदर दोस्तों ज़रूरत होती है। तो आप अदरक की खेती से भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हल्दी की, क्योंकि हल्दी भी हर घर के अंदर ज़रूरत होती है और इसकी भी 12 महीना ज़बरदस्त डिमांड होती है। और सर्दियों के अंदर हम कच्ची हल्दी की सब्ज़ी खाते हैं, तो हल्दी की भी डिमांड बहुत ज़बरदस्त होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक के अंदर बहुत काम आती है। तो आप हल्दी की सब्ज़ी लगाकर भी बहुत अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं। हो गई हरी मिर्च की नर्सरी आप डाल सकते हैं, बैंगन की नर्सरी डाल सकते हैं, टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप 15 जून के लगभग प्याज की नर्सरी भी डाल सकते हैं। जो आगे बरसाती जो प्याज हम लगाएंगे तो उसकी भी नर्सरी आप डाल सकते हैं।